श्री कृष्ण की तरह हमेशा खुश रहने का रहस्य। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्ची खुशी कैसे पाई जाए। श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर और साक्षात आनंद स्वरूप माना जाता है, हमें जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाते हैं। उनका जीवन प्रेम, ज्ञान, धैर्य और आनंद का संपूर्ण उदाहरण है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण की तरह हमेशा खुश रहने के रहस्य। 1. स्थितप्रज्ञता, परिस्थिति में संभाव रखना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ बनने की बात कही है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में समान रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम हर स्थिति में संतुलित रहना सीख लें तो हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। कैसे अपनाएं? खुशी में अहंकार न करें और दुख में विचलित न हों। हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें, फल की चिंता न करें। 2. प्रेम और करुणा, दूसरों की मदद करना। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा या गोपियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर व्यक्ति से प्रेम और करुणा रखते थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उनका जीवन संवार दिया। कैसे अपनाएं? दूसरों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। ईर्ष्या और द्वेष से बचें, प्रेमपूर्वक जीवन जिएं। हर किसी के प्रति दयालु रहें और छोटे छोटे कार्यों से लोगों की सहायता करें। 3. हास्य और आनंद, जीवन को हल्के में लेना। श्री कृष्ण बचपन से ही अपनी बाल लीलाओं से सबको हंसाते थे। उनकी माखन चुराने की लीलाएं और गोपियों के साथ की गई मस्ती ये दर्शाती है कि जीवन को बोझिल नहीं, बल्कि आनंदमयी बनाना चाहिए। कैसे अपनाएं? हर दिन हंसने की आदत डालें, खुशी बांटें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सराहें। काम के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन भी जरूरी है। 4. निडरता और आत्मविश्वास, जीवन को पूरी शक्ति से जीना। श्री कृष्ण ने कभी किसी से डर नहीं खाया। उन्होंने कई दैत्यों का सामना किया, कंस का वध किया और महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहे। कैसे अपनाएं? आत्मविश्वास को बढ़ाएं, हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहें। जो सही है उसके लिए आवाज उठाएं, अन्याय से न डरें। अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय रखें और निरंतर प्रयास करें। 5. निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा है, जिसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसे अपनाएं? कोई भी काम पूरे मन और लगन से करें। फल की इच्छा किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दें। किसी भी असफलता से निराश न हो, बल्कि सीख लें। 6. संगीत और कला से जुड़े रहना। श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि संगीत के माध्यम से जीवन में आनंद और शांति लाने का प्रतीक था। कैसे अपनाएं? संगीत, नृत्य, चित्रकला जैसी किसी कला से जुड़ें। अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से व्यक्त करें। संगीत और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। 7. धैर्य और सहनशीलता, सही समय की प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण ने कई वर्षों तक धैर्य रखा, जब तक सही समय नहीं आया, तब तक उन्होंने कंस का वध नहीं किया। कैसे अपनाएं? जीवन में धैर्य रखें, सही समय पर सही अवसर मिलेगा। जल्दीबाजी न करें, हर चीज का समय निश्चित होता है। कठिन समय में आत्मबल बनाए रखें और समाधान पर ध्यान दें। 8. आध्यात्मिकता और ध्यान, आत्मा से जुड़ाव। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, वे पूर्ण योगेश्वर थे। उन्होंने ध्यान और साधना के महत्व को समझाया। कैसे अपनाएं? प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालें। अध्यात्म को जीवन में अपनाएं, गीता का अध्ययन करें। आंतरिक शांति और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। 9. मित्रता और सच्चे रिश्ते निभाना। श्री कृष्ण ने सुदामा से लेकर अर्जुन तक हर रिश्ते को सच्चे हृदय से निभाया। उनकी मित्रता निस्वार्थ थी। कैसे अपनाएं? सच्चे दोस्तों और रिश्तों को महत्व दें। अपने प्रियजनों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के। दूसरों की भावनाओं की कद्र करें और हमेशा भरोसेमंद बने। 10. संतोष और सादगी, जो है उसमें खुश रहना। श्री कृष्ण ने कभी राजसी वैभव में फंसकर अपने आनंद को कम नहीं किया। वे हमेशा संतोष और सादगी से रहे। कैसे अपनाएं? जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। अधिक भौतिक वस्तुओं की लालसा से बचें। खुश रहने के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर न रहें। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर हम परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखें, प्रेम और करुणा से भरे रहें और हर स्थिति को आनंदपूर्वक लें, तो हम भी श्री कृष्ण की तरह सदैव खुश रह सकते हैं। तो आज से ही श्री कृष्ण के इन गुणों को अपने जीवन में उतारें और सदैव आनंदित रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।